अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों इल्मी हलकों में एक बहस चल रही थी कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को है या 15 अगस्त को, क्योंकि कुछ लोग 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने के लिए एक दलील दे रहे थे कि इस दिन तो हम ग़ुलाम थे, यहाँ पर अंग्रेज़ मौजूद था, तो लिहाजा हमें यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनानी चाहिए। लेकिन मैं इसकी आपको 4 वजाहतें पेश करता हूँ। लेकिन इन वजाहतों पर जाने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल इंफॉर्मेशन पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपको इंफॉर्मेशन भी देता रहेगा, आपको कामयाबी के बारे में भी बताता रहेगा। आइए चलते हैं अब इन वजाहतों की तरफ। पहली वजाहत, 29 जून 1948 को खान लियाकत अली खान की सदारत में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ये मसला उठा कि यौम आज़ादी 14 अगस्त को या 15 अगस्त को मनाना चाहिए। तो इसका फ़ैसला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सवाबदीद पर छोड़ दिया कि कायद जो फ़ैसला करेंगे वही काबीना का फ़ैसला होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने का फ़ैसला किया। दूसरी वजाहत, दूसरी जंग अज़ीम में बरतानिया ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले किए। शहनशाह जापान हिरोहितो ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए, तो बरतानिया 15 अगस्त को कौमी फतह का दिन मनाता है। तो कायद आज़म ने इस दिन को छोड़कर एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने का फ़ैसला किया। तीसरी वजाहत, बरे सग़ीर के मुसलमान 1931 से लेकर 1947 तक 14 अगस्त को यौम कश्मीर मनाते थे, क्योंकि श्रीनगर में 14 अगस्त को 22 कश्मीरियों को कत्ल कर दिया गया। पहला कश्मीर डे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 14 अगस्त 1931 को मनाया था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने का इसलिए फ़ैसला कर रहे थे कि ताकि कश्मीरियों के साथ यकजहती हो जाए। और चौथी वजाहत, ट्रांसफ़र ऑफ पावर यानी बरतानिया से पाकिस्तान को जो इख्तियारात मिले उसकी तकरीब 14 अगस्त को हुई, तो लिहाजा इसलिए हम यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं।